ज़िंदगी में इतना टूट चुका हूँ कि अब छूने से ही बिखर जाऊँगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के पास सब कुछ था जो वो चाहता था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह अपना जीवन बहुत खुशी से जी रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। यह घाटा इतना बड़ा था कि उसका सब कुछ लूट गया था, ख़त्म हो गया था। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। वह सड़क पर आ गया था। उसने अपने सभी संबंधी सभी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान, वह भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके भीतर जीने की कोई उम्मीद नहीं। वह रोता हुआ मार्ग में आगे की ओर जा रहा था। अभी कुछ देर बाद थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ बैठ और फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हुआ। कुछ दिन पहले वो सब कुछ था जो वो चाहता था, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ चुका था। उसके मन में ऐसे कई सारे विचार चल रहे थे जिसके कारण वह और दुखी हो गया, रो रहा था। तभी उस मार्ग से एक गुरुजी अपने कुछ शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। जब उन्होंने उसे देखा, रोते हुए देखा, तो उस व्यापारी के पास जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो। इस पर वह व्यापारी कहता है कि आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। मैं जैसा भी हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। आप यहाँ से चले जाइए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इस पर वह गुरुदेव कहते हैं, बात क्या है, तुम इस तरह क्यों परेशान हो और रो रहे हो। तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। इस पर वह व्यापारी गुरु जी से कहता है, ए गुरुदेव, मुझे अपने जीवन का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। कुछ दिन पहले मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं भी एक धनी व्यापारी था, सभी मुझे जानते थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। आज मेरी ऐसी नौबत आ गई है, मैं अकेले सड़क किनारे बैठ इस तरह रो रहा हूँ। जिन पर मैंने भरोसा किया था, सभी ने मुझे धोखा दिया और जब मैं उनके पास गया तो सब ने मुझे धुतकार कर भगा दिया। सभी ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। इस दुनिया में सभी बहुत मतलबी हैं, सभी को केवल अपना फ़ायदा चाहिए। इतना कहकर वह व्यापारी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं कि बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तुम यदि चाहो तो दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सकते हो, तुम कुछ और आगे कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। वह व्यापारी कहता है, गुरुवर, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं सड़क पर आ गया हूँ और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ। मैंने करीब 10 सालों तक लगातार मेहनत की थी और इतने प्रयासों के बाद जाकर इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था, लेकिन इस नुकसान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पर मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूँ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे। यह देखकर व्यापारी क्रोधित होने लगता है। वो कहता है, गुरुवर, ये क्या बात है, आप मुझ पर हंस रहे हो, इसमें हंसने की क्या बात है। क्या आपको भी मेरी लाचारी पर हंसी आ रही है। यह सुन गुरुवर कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी लाचारी नहीं, तुम्हारी सोच पर हंस रहा हूँ। मैं तुम्हें आज तुम्हारे जीवन के बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे अगर तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो फिर तुम फिर से अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। जीवन में जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वह सब कुछ कर सकते हो, जो तुमने खोया है उसे भी हासिल कर सकते हो। तभी वह व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं, ये पेड़ कहाँ भागा जा रहा है, ये सड़क भी यहीं पर रहेगी, तुम्हारा जितना मन चाहे यहाँ रो लेना, तुम्हारे पास आंसुओं की कमी तो है नहीं, जितना मन चाहे उतना रो लेना, अपने आप को बुरा भला कह लेना, कोस लेना।
उन गुरु जी की यह बात सुन व्यापारी शांत हो गया और उनके चरणों में गिर जाता है। कहता, हे गुरुवर, मुझे बताएं कि मेरे जीवन में वो कौन सी आदतें हैं जिसे मैं अपने जीवन में उतार लूं तो मैं अपना व्यापार फिर से खड़ा कर सकूं। मैंने जो कुछ भी खोया है उसे पा सकूं, जिससे मैं अपने जीवन को एक बार फिर से सुधार सकूं। इस पर वह गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं कि बेटा, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। हर मनुष्य को, हर प्राणी को उसका घर जन्म के साथ ही मिल जाता है और यह उसके मरते दम तक रहता है और यह उससे कोई छीन नहीं सकता। जब तक तुम जीवित हो यह घर तुम्हारे साथ ही है और इस दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़ भी उसके सामने कुछ नहीं। तुम्हारे पास आज भी वो घर बचा हुआ है। जिस पर व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा घर तो पहले ही बिक चुका है, फिर आप ये क्या बोल रहे हो? आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, मैं तो तुम्हारे शरीर की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा घर है और यह सबसे ज़्यादा कीमती है। इस दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़ तुम्हारा शरीर है। अपने इस घर का ख्याल रखो, अपने इस घर को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि यही एक घर है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अतः इस बात का हमेशा ध्यान रखो। यह सुनकर यह व्यापारी उन गुरु के आगे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मेरा शरीर ही मेरा असली घर है। तभी वह व्यापारी उस गुरु जी से कहता है, और दूसरा मंत्र क्या है आप मुझे बताएं। अब गुरु जी कहते हैं, हे बेटा, तुम कहते हो तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान झेला है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है, पर वास्तविकता तो ये है कि तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है ही नहीं। इस जीवन का कोई भी नुकसान, कोई भी सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता। इस पर वह व्यापारी कहता है, गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा घाटा झेला है। इसी घाटे के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आज मैं सड़क पर आ गया हूँ और आज आप कहते हैं कि मैंने कोई नुकसान नहीं झेला। इस पर वह गुरुजी उस व्यापारी से कहते हैं, हे बेटा, यह जो जीवन तुम्हें मिला है उसे सही ढंग से ना जीना ही तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है और इसके आगे तुम्हारा व्यापार से हुआ नुकसान कुछ भी नहीं। अगर आपके जीवन में कोई मकसद नहीं है, बस आप अपने जीवन को काट रहे हैं, तो आप में और एक मुर्दा शरीर में कोई अंतर नहीं है कि आप बस हिलडुल सकते हैं और मुर्दा शरीर हिलडुल नहीं पाता। और इस जीवन का सबसे बड़ा नुकसान अपने जीवन को ना जीना है और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। उनका यह अत्यधिक कीमती जीवन उनके हाथों से यूं ही फिसलता चला जाता है और वह कुछ नहीं कर पाते। इस पर वह व्यापारी कहता है, हे गुरु, आप सही कहते हैं, हमारा जीवन ही सबसे ज़्यादा कीमती होता है जिसे हम सही तरह से जी ही नहीं पाते। तभी आगे गुरुवर कहते हैं, उस व्यापारी को तीसरा मंत्र बताते हैं और कहते हैं कि आप कभी अपने जीवन के इतने बुरे दौर से नहीं होते कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को ही निर्धारित ना कर सकें, आप सत्य ना देख सकें। जब तक आप जीवित हैं आप किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और उसे पाने का प्रयास कर सकते हैं और इसमें आपकी उम्र का, आपके लक्ष्य का और आपके सपनों से कोई मतलब नहीं होता। अतः यह सोचने की जगह कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह आप ये सोच सकते हैं कि मैं अभी जीवित हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये बात सुनकर वह व्यापारी उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सच कहते हैं, जब तक मैं जीवित हूँ कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। वह व्यापारी उस गुरुजी से कहता है, हे गुरुवर, मुझे चौथा मंत्र बताइए। तभी वह गुरु कहते हैं कि आखिर जब कुछ भी नहीं होता हम वहाँ रुक जाते हैं, वही आखिरी होता है और जहाँ से हम चल पड़ते हैं वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। इसलिए आगे बढ़ते रहना, चलना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वह सांसारिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो। सांसारिक जीवन में तुम कभी भी उस स्थान या लोगों के बीच कभी ना रुकना जहाँ काफ़ी समय से तुम्हारा सम्मान ना किया गया हो। उन लोगों को, उस दुनिया को तुरंत छोड़ दो और
इस दुनिया में अपने लिए सम्मान बनाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सम्मान दिल से होता है, जो लोगों द्वारा खुद किया जाता है, ना कि वो सम्मान जो तुम्हें तुम्हारे धन की वजह से देते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन में तुम्हें उन्हीं लोगों के बीच में लेना है जहाँ तुम्हें लोग सम्मान नहीं दे रहे, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि यही तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो और तुम अहंकार से भरे हुए हो। और जब लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते तब तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है, जिससे तुम्हें यह पता चलता है कि तुम अभी कहीं नहीं पहुँचे हो और आध्यात्मिक जीवन में तुम अभी भी वहीं के वहीं हो। परंतु जब उनका अपमान तुम्हारे ऊपर फ़र्क ना डाल पाए, तुम्हारी सोच पर कोई फ़र्क ना डाल पाए, जब वो चाह कर भी तुम्हारा अपमान ना कर पाए, तब तुम ये समझ लेना कि तुम आगे बढ़ चुके हो। गुरु की यह बात सुनकर वह व्यापारी कहता है, गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैंने अपने जीवन में अभी कुछ भी नहीं खोया है। हाँ, जो चला गया है उसे मैं वापस ज़रूर पा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं जीवित हूँ। इस दुनिया में जो भी दुख है वह वास्तविक तौर पर यह दुख है ही नहीं, यह तो जागरण है, जिसके कारण मैं खुद को जान पाया, खुद को समझ पाया, जो मुझे मेरे पास ले गए और यही हमें परम शक्ति के पास ले जाता है। ये हमें होश में लाने का प्रयास करता है। जब तक मैं जीवित हूँ इस दुनिया में कुछ भी संभव है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ। इतना कहकर उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया और अपने मार्ग में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति कुछ देर पहले रो रहा था, जिसने जीने की उम्मीद तक खो दी थी, अब वो आशा से भरा हुआ था।